जय श्री राम जी। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में हम श्रवण कर रहे हैं कि पहुंच गए हैं सुमंत्र जी वापस अयोध्या और आए हैं। तो फिर कैसे राजा ने जब उनसे ये सुना है कि राम और लखन और सीता वापस नहीं लौटे, तो कैसे राजा ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। और 155 दोहा आज हम उसके आगे ही चलेंगे। कैसे विलाप कर रहे हैं राजा कि हे रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना मैं इतने दिन जी गया। क्योंकि पहले तो राजा को आशा थी ना कि गए हैं सुमंत्र जी तो शायद जानकी को ही लौटा लाएं, शायद राम ही लौट आए। तो राम के लक्ष्मण के लौटने की तो उनको था ही नहीं कि नहीं लौटेंगे, मुश्किल है। पर ये तो था कि सुमंत्र जी जो हैं वो मेरा इतना कुशल प्रिय मित्र मंत्री है, वो तो किसी भी तरह सीता को तो लौटा ही लाएंगे। पर अब जब से सुना है कि वो तीनों सगन वन की ओर चल दिए हैं, तो फिर तो राजा के ऐसा विलाप कर रहे हैं उनके लिए, और विलाप करते करते कैसे शरीर को त्याग दिया है जी। हम इसके आगे 155 दोहे से आगे चलते हैं। पढ़ेंगे आप प्रेम जी और आशु जी, जा रेणु जी। हाँ जी, हाँ जी। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयो सुर धाम। जियन मरन फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम बिधु बदन निहारा, राम बिरह करि मरनु सवारा। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सीलु बल तेजु बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, पारही भूमि तल बारहि बारा। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरबासी। अथयउ आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। गारि सकल कै कही तेहि, नयन विहीन कीन्ह जग जेहि। एहि विधि बिलपत रैनि बिहानी, आय सकल महामुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवार्यों सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाषा। धावहु बेगी भरत पहि जाहु, नृप सुधि कतहु कहु जनि काहू। इतने कहूँ भरत सन जाई, गुर बोलाई पठयऊ दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाय, चले बेग भर बाजी लजाए। अनरथु अवध अरंभेउ जब ते, कुस गनु होहि भरत कहूँ तब ते। देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। विप्र जिवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मागहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आय। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हाँ जी। जय श्री राम जी। अब जब सुमंत्र जी वापस आ गए हैं, राजा विलाप कर रहे हैं, और राजा ने फिर कौशल्या को अपना वो सारा श्राप सुनाया है कि मैंने कैसे शब्द विधि बाण जो है मारा था श्रवण कुमार को। क्योंकि मैं तो पता ही नहीं था मुझे कि वहां पर कोई ऋषि कुमार जो है वो पानी भर रहा है, मैंने जानवर समझकर मार दिया।
और उसके फिर माता पिता के पास गया हूँ ये बताने के लिए कि आपका पुत्र जो है मेरे हाथों से मर गया है। तो उन्होंने मुझे श्राप तो दे दिया कि जब तुम्हारा भी जो है, तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र के वियोग में ही होगी। तो कौशल्या, अब तो वही समय आ गया है हे महारानी, अब तो वही समय आ गया। और कैसे प्राण त्यागे हैं। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। और यहाँ पर तुलसीदास जी ने कैसा सुंदर 6 बार राम 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 कहा है, कि ऐसा 6 बार राम राम पुकारते हुए ही जो है राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। और इस दोहे पर ना इतना विचार संतों ने अलग अलग किया है कि 6 बार ही राम राम क्यों कहा गया है। और कोई कहता है, कई संत कहते हैं कि 6 के 6 चक्र भेद कर राजा ने प्राण त्यागे हैं, तो इसीलिए 6 बार राम राम कहा है। षडन न्यास किए हैं, तो इसीलिए 6 बार राम राम कहा है। षट विकार जीते हैं, इसलिए 6 बार राम राम कहा है। पंच विषय और मन को जीत लिया है, इसलिए षडंग करके उच्चारण किया है, राम राम 6 बार कहा है। और जिसके कारण जो पांचों तत्व जो है पांचों तत्वों में मिल गए, और जो छठा तत्व वह है वो परमात्मा में जाकर मिल गया है। इसलिए 6 बार राम 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 कहते हुए राजा ने प्राण त्याग दिए हैं। पर यहाँ पर एक बात और भी आती है कि कहा गया है कि जो भी राम राम कहते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देता है, तो उसको तो सीधा जो है मुक्त हो जाता है। पर राजा दशरथ को तो हमने कितनी बार देखा है ना, आकर जब कहते हैं आगे हम पढ़ेंगे, तो सीता जी से आकर वो भी लिया है, जब उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद सब कुछ कर रहे हैं। और जब लंका में भी गए हैं, जब प्रभु ने जो है रावण को जीत लिया है, लंका जीत लिया, तब भी देवताओं के साथ जो है इंद्र के साथ राजा दशरथ कहते हैं वहां पर आए हैं राम के दर्शनों के लिए। तो यहाँ पर कई जो है भक्त जी प्रश्न कर देते हैं कि अगर राम राम कहने से मुक्ति हो जाती है, तो राजा दशरथ मुक्त क्यों नहीं हुए। और यहाँ पर तो तुलसीदास जी ने इस पूरी दोहे में पूरी एक लाइन में ही राम राम कह दिया है। 6 बार उच्चारण करते हुए राजा दशरथ अगर अपने परम धाम को गमन क्यों नहीं किया। तो इसका भी संत जो है ना, वो बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, कहते हैं कि प्रभु अपने भक्तों की ना कोई भी इच्छा अधूरी नहीं छोड़ते। और राजा दशरथ की इच्छा तो थी कि मैं अपने पुत्र के सामने ही प्राण मेरे जो हैं मैं त्याग करूं। और दूसरी इच्छा थी कि राजा राम को राजा बनते हुए देखूं। ये इच्छाएं तो थी ना राजा दशरथ की। तो इसीलिए प्रभु ने कहा है कि राजा दशरथ जो हैं फिर कुछ समय के लिए शरीर उन्होंने वो त्याग दिया कि इस शरीर को मैं नहीं रखूंगा, जिसके कारण राम को वन में जाना पड़ा। और शरीर त्याग कर राजा दशरथ तब तक के लिए जो है राजा इंद्र के पास, जो उनका मित्र भी था और कई बार सहायता भी की थी इंद्र की, देवता स्वर्ग में जाकर भी वहां पर विराजमान हुए हैं राजा दशरथ जी प्राण त्यागने के बाद। और यहाँ यही कहा गया है, संतों से तो यही श्रवण किया है कि राजा दशरथ स्वर्ग लोक में चले गए हैं राम राम त्यागते हुए, कि मैं यहाँ पर जो है राजाभिषेक देखकर उसके बाद ही प्रभु राम के साथ ही परम धाम को जाऊंगा। मैं यहाँ पर रहकर उनकी बाकी लीलाओं का भी देखना चाहता हूँ। और देखो, कई बार हमने वो कथा भी सुनी है ध्रुव की भी। ध्रुव भी जब गया था तपस्या के लिए, तो गया तो राज की प्राप्ति के लिए, जब पिता की गोद की प्राप्ति के लिए था। तो जब उसको प्रभु के दर्शन भी हुए, तो प्रभु ने ध्रुव को भी तो इसीलिए कहा है ना, नहीं पहले तुम जाकर अपनी इच्छाएं पूर्ण करो, जिस इच्छा के कारण तुम मुझे प्राप्त करना चाहते थे, तो फिर उसके बाद परम धाम को जाओ। तो प्रभु ऐसे करुणामय हैं कि अपने भक्तों को जो है वो उनकी इच्छाएं
जीवित ही संपूर्ण करके फिर ही अपने परम धाम की ओर लेकर जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं संत महापुरुष कि कोई भी अपने मन में विचार उठाते हो ना, हमें पता नहीं चलता, हम तो ऐसे ही मन में विचार उठा देते हैं। अब ये प्रसंग चल दिया है तो मेरे को याद आ रहा है कि मीरा का भी, जब मैंने मीरा की कथा कहीं पे श्रवण की थी तो वहां पर भी ये सुना था कि मीरा भी जो है ना, वो एक गोपी थी, गोपिका थी, माधवी। और उसने भी जो, जब सब महारानियां आई हैं, महारानियों के साथ कुरुक्षेत्र में मिले हैं ना, तो वहां पर जब प्रभु की रानियों को देखकर उस गोपिका के मन में ऐसे ही विचार है कि ये रानियां कैसे रहती होंगी प्रभु के साथ। तो इस विचार के उठने के कारण ही मीरा को जो है राजकुल में जन्म लेना पड़ा। और क्योंकि प्रभु के साथ कैसे रहती होंगी, तो प्रभु के साथ ही मीरा का संबंध जुड़ा रहा है, क्योंकि गोपी थी मीरा, प्रभु की प्यारी थी, माधवी नाम था यहाँ पर। और जब मीरा रूप में आई है, तो जब अंत समय आया ना, तो तब उसको फिर सारे वो दर्शन हुए कि इतना सा विचार मन में उठा है और जन्म लेना पड़ा है। तो इसीलिए जब भी विचार कोई भी मन में उठे तो कोशिश हम लोग करें कि इस मन में कोई विचार उठने ही ना पाए। अगर उठते भी हैं तो कोई सुविचार ही उठे, ताकि प्रभु का भी योग हमें ना हो। और चलते हैं आगे। ये तो कथाएं आगे आगे चलती रहेंगी, मतलब ये तो पैरा ही, जो ये एक दोहा ही है ना, तो इसकी व्याख्या ही अगर हम संतों के मुख से सुनते हैं ना, तो पूरी की पूरी बुक्स लिखी जा सकती हैं उसके ऊपर। कैसी कैसी व्याख्या इस एक ही दोहे पर की गई है। और यहाँ पर तो तुलसीदास जी ने तो कितने संक्षेप में ही बता दिया है कि बस राम राम राम, 6 बार राम राम उच्चारण करके, तो बस रघुवर का जो है विरह देखते हुए, जो राम के वियोग में ही जो है राजा दशरथ जी शरीर को त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। सुरलोक अर्थात इंद्र स्वर्ग लोक में चले गए हैं। और आगे बताते, आगे चौपाइयों में बताया गया है, जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया है, क्योंकि मृत्यु भी हुई है और राम राम उच्चारण करते हुए हुई है, और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में चले गए हैं। राम के विरह में उस शरीर को रखना भी नहीं चाहते, पर राम दर्श की प्यासी अखियां जो हैं, वो परम लोक को भी गमन नहीं करना चाहती हैं, तो इसीलिए सुरलोक में चले गए हैं। जब रानियों ने ये देखा कि महाराज तो जो है स्वर्ग सिधार गए, तो रानियां जो हैं शोक के मारे व्याकुल हो उठी, रो रही हैं और विलाप हो रहा है। राजा के रूपशील बल और तेज का बखान हो रहा है। रूपवान तो थे ही राजा, शीलवान भी थे। देखो शीलवान थे, कई कि, कई को वचन तो दिए थे, पर तब भी एक बार भी राम को वन जाने के लिए अपने मुख से नहीं कहा है। राम को वन में जाने के लिए के कई नहीं कहा है कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे ये वचन दिए। और बलवान तो इतने थे, जो स्वर्ग से इंद्र को भी सहायता की जरूरत पड़ती थी तो वो भी राजा दशरथ को पुकारते थे। और तेज तो था ही, तेज का तो क्या बखान करें। इसी के कारण तो प्रभु जो है 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के घर में उत्पन्न हुए हैं ना। रूप, शील, बल और तेज के रूप में ही राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न आए हैं वहां पर। तो रानियां जो हैं सब बातों का, राजा के बातों का बखान कर रही हैं, विलाप कर रही हैं, धरती पर गिर रही हैं। दास और दासीगण भी व्याकुल हो उठे, विलाप कर रहे हैं। पूरा नगर जो है वहां पर विलाप हो रहा है, घर घर में रुदन हो रहा है। और कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार जो था, सूर्य कुल का सूर्य था राजा दशरथ, आज वो स्वर्ग से धार गए हैं। सूर्य कुल का सूर्य जो है आज अस्त हो गया है।
रो भी रहे हैं, और रोते रोते याद आ रही है सबको कि ये सारा जो है, इसका कारण तो कैकई है। और कैकई को गालियां भी दे रही हैं कि उसने संसार को जो है अंधा ही कर दिया, हमारे संसार को अंधा कर दिया। सूर्य कुल का सूर्य जो है अस्त हो गया, तो संसार जो है वो बिना नेत्र के अंधा हो गया। इस प्रकार विलाप कर रहे हैं लोग। विलाप करते करते पूरी रात बीत गई है। जब प्रातः काल जो है बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए हैं, तो राजा जो है, राजा के जो गुरुदेव वशिष्ठ मुनि जी भी आए हैं, और उन्होंने बहुत प्रकार से समझाया है सबको, और सबके दुख को दूर करने की कोशिश की है। और कहा है कि राजा ने देखो राम राम कहते हुए शरीर को त्यागा है, तो इसलिए उसके उनके लिए तो आपको शोक करना ही नहीं चाहिए। और अब क्या किया है गुरुदेव ने? अब गुरुदेव ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि राजा के चारों पुत्र तो अब घर पे नहीं है, राम और लखन वनवास में चले गए हैं। भरत और शत्रुघ्न जो है ननिहाल में है। तो वशिष्ठ जी ने राजा के शरीर को सुरक्षित करने के लिए नाव में तेल भरवा कर रखवा दिया है, और दूतों को बुलाकर कहा है जल्दी से जाओ, शीघ्रता से भरत की ननिहाल में पहुंचो। पर वहां पर जा रास्ते में किसी से भी राजा की मृत्यु का समाचार नहीं कहना। भरत जी से जाकर सिर्फ इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने शीघ्रता से बुलवा भेजा है। और यहाँ पर भी जो है संत लोग कहते हैं क्यों कहा है, क्यों भेजा है? देखो, राम तो पास में थे, वन तो ज्यादा दूर नहीं था। भरत जबकि ननिहाल में कितनी दूर थे, पर गुरुदेव ने भरत को ही बुलवाया है, क्योंकि राजा ने भरत को राज तिलक के लिए कहा था, और गुरुदेव को पता है कि राम तो वन में है। तो गुरुदेव ने भरत को बुलवाने के लिए भेजा। और क्यों दूतों को कहा है किसी को भी राजा की मृत्यु का समाचार ना कहना? इसलिए कि राजा की मृत्यु का समाचार अगर सब जगह फैल जाएगा, तो कोई भी आकर य- राजविहीन राज्य पर कोई शत्रु भी आकर जो है आ सकते हैं राज को लूटने के लिए। तो इसीलिए भेज दिया है, दूत दौड़े हैं, वेग से उत्तम घोड़ों को लेकर चले हैं। अब जब से अयोध्या में इधर अनर्थ प्रारंभ हुआ है, जब से ये बात हुई है कि मंथरा ने के कई को पढ़ाया है, तो तब से उधर भरत जी जो गए हुए हैं ना, उनको अपशकुन होने लगे हैं। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते हैं, जागने पर भी अनेकों प्रकार की बुरी बुरी कल्पनाएं कर रहे हैं। अनिष्ट शांति के लिए वो प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, वहां पर दान भी दे रहे हैं। ननिहाल में है, वहां नाना जी से क्या कहेंगे कि मुझे ये अपशकुन दिख रहे हैं? तो वो क्या कर रहे हैं कि अनिष्ट की शांति के लिए, कि ये अपशकुन क्यों दिख रहे हैं मुझे, ये दिखने तो नहीं चाहिए। अनिष्ट की शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक भी करते हैं, और बार बार भोलेनाथ को मनाकर, महादेव जी को हृदय में मनाकर अपने माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम भी मांगते हैं। यहाँ पर देखो, समझाया भी है तुलसीदास जी ने, यहाँ पर हमें भी बता दिया ना, समझा दिया है कि आपको भी अगर कहीं पर दिखता है, अनिष्ट लगता है, तो क्या करें? प्रभु की उपासना करें। और हम लोग अगर कहीं दुख आता है, तो उपासना छोड़कर सबसे पहले जो है उस अनिष्ट के बारे में ही सोचना शुरू कर देते हैं। नहीं, भरत जी को भी अनिष्ट की शांति के लिए वो क्या कर रहे हैं? रुद्राभिषेक कर रहे हैं, भोलेनाथ को जो उनकी पाठ पूजा कर रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन दे रहे हैं। और भरत जी जब इधर इस प्रकार चिंता भी कर रहे हैं, चिंता करते हुए प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, तो उतनी देर में ही दूत आ पहुंचे। दूत आए हैं, दूतों ने आकर भरत जी को जब ये कहा है, तो यहाँ पर भी ये दोहा बहुत विचारने जो है कि भरत जी ने सुना है ना,
तो पूछा ही नहीं है, जब इतनी बात ही दूतों से सुनी है। हम लोग कैसे होते तो कैसा, संसारी लोग तो कैसे करते। सोच तो भरत जी के भी मन में आ गई कि गुरुदेव ने क्यों बुलाकर भेजा है। पर एकदम से है कि इतने दिनों से मेरे मन में कोई अनिष्ट चल रहे हैं, तो इसीलिए गुरुदेव को भी कुछ लगा होगा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया है। कुछ ना कुछ शीघ्रता वाली बात है, कुछ पूछा ही नहीं है भरत जी ने उन दूतों से। जैसे ही सुना है गुरुदेव ने आज्ञा भेजी है कि शीघ्रता से मेरा संदेश पहुंचते ही वापस आ जाओ, राज्य में चले आओ, तो भरत जी जो हैं गणेश जी को मनाते हुए, गणपति को मनाते हुए चल दिए हैं उस और फटाफट। हाँ जी, करेंगे आगे या आज यहीं तक चले। कर कहि प्रणाम कछु कहन लिय, सिय भई शिथिल स्नेहा, थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं, गलत पढ़ा ना मैंने। कल करें आगे। ठीक है, कल करते हैं। सिया सिया राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। हाँ जी, आगे सुनाना चाहें कोई भजन तो जरूर सुनाएं रेणु जी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो। अच्छा।